हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 18 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और गंड योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:44 तक है। राहुल काल 1:57 से 3:56 तक रहेगा। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। पंजाब हरियाणा में होगी बारिश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में लू का अलर्ट। जाने आज के मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार पश्चिमी बंगाल में लू चल सकती है। वहीं 18 से 21 अप्रैल के बीच पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। अप्रैल का आधा महीना तो बीत चुका है और देश भर में गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बिहार और पश्चिमी बंगाल में लू चल सकती है। वहीं 18 से 21 अप्रैल के बीच पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगर बात करें देश की मौसमी जो गतिविधियां उसके बारे में, तो मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश सौम्य मंडलीय हवाओं में एक गरज के रूप में अपनी धुरी के साथ 5.8 किलोमीटर ऊपर है। यह लगभग 68 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 32 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में चलता है। वहीं पूर्वी बिहार और आसपास इलाकों पर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, देखिए हमारी खबर के साथ। हर पल की पल अपडेट हमारे साथ। इसके अलावा विदर्भ के पूर्वी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। 18 अप्रैल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के करीब पहुंच सकता है। दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली में 18 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा और दिन का तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 19 और 20 अप्रैल को दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। बात करें IMD के अनुसार तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। देश के मौसम का हाल, जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। वहीं पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के तहत 18 से 21 अप्रैल के बीच पश्चिमी हिमालय पर गरज बिजली और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अब करते हैं सोने चांदी के भाव। वेडिंग सीजन में सोने के तोड़े सारे रिकॉर्ड, चांदी में भी बड़ी तेजी। चेक करें आज के रेट। जी हाँ, वाराणसी के सराफा कारोबार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में सोने की कीमतों में लगातार तेजी का दौर देखा जा रहा है। वेडिंग सीजन में इसमें और तेजी आ सकती है। वेडिंग सीजन का दौर शुरू हो गया है। वेडिंग सीजन की शुरुआत के साथ सराफा बाजार में रिकॉर्ड तेजी से देखने को मिल रही है। यूपी वाराणसी में 17 अप्रैल यानी बुधवार को सराफा बाजार खुलने के साथ 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 900 रुपये का उछाल आया। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में भी 1000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है। बताते चले कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स उत्पाद शुल्क के कारण
घटती बढ़ती रहती है। 900 रुपये उछला 24 कैरेट का भाव। 22 कैरेट के अलावा बात यदि 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने की करें तो बुधवार को इसकी कीमत में 990 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 73,580 रुपये हो गई है। वहीं 16 अप्रैल को इसका भाव 72,590 रुपये था। वाराणसी के सराफा कारोबारी से जब हमने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में सोने की कीमतों में लगातार तेजी का दौर देखा जा रहा है। वेडिंग सीजन में इसमें और तेजी आ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अतुल तिर्की, प्रिया रंजन साहे, विपिन सिंह और इरशाद को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े अवैध भूमि हड़पने के मामले में धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तारियों की संख्या 8 हो गई है। सोरेन पर रांची में 8.86 एकड़ भूमि का अवैध रूप से अधिग्रहण करने का आरोप है, जिन्होंने जनवरी में इस्तीफा दिया था और गिरफ्तार किए गए थे। ईडी ने सोरेन, पूर्व राजस्व विभाग के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अन्य पर आरोप लगाए हैं और अदालत से भूमि जब्त करने की मांग की है। यह जांच भूमि घोटाले से संबंधित कई पुलिस एफआईआर पर आधारित है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता है। उत्तराखंड के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने चमोली जिले के गोपेश्वर में जनसंख्या की और वोट की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को विकास का स्वर्णिम अवसर बताया। कई स्थानीय विपक्षी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत आदि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बलूनी ने थराली में रोड शो कर वोट की अपील की है। जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा को उनके आधिकारिक ईमेल पर मौत की धमकी भरा संदेश मिला है। उनके निजी सहायक अरुण शर्मा ने बुधवार सुबह इस संदेश को पढ़ा, जिसमें लिखा था, हम तुम्हें मार देंगे, दिल्ली अभी बहुत दूर है, रास्ते में जहां भी हम तुम्हें मिलेंगे वहीं मार देंगे। यह ईमेल अरविंद कुशवाहा नामक आईडी से भेजा गया था। इस संदेश से स्तब्ध शर्मा ने तुरंत सांसद बोहरा को इसकी जानकारी दी और जवाहर सर्कल पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई। सांसद बोहरा ने पुष्टि की है कि पुलिस की साइबर सेल और तकनीकी टीम इस धमकी की जांच में सक्रिय रूप से लगी हुई है। अयोध्या में रामलला के वापस आने के बाद पहली बार 17 अप्रैल 2024 को राम नवमी का उत्सव एक विशेष सूर्य तिलक अनुष्ठान के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सूर्य की रोशनी सीधे देवता के माथे पर पड़ेगी। इस आयोजन की योजना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बनाई है और इसमें आईआईटी रुड़की द्वारा इंजीनियर किए गए गियर बॉक्स का उपयोग होगा, जिसमें दर्पण और लेंस होंगे जो सूर्य की रोशनी को मूर्ति पर निर्देशित करेंगे। आपको बता दें कि यह उपकरण जो पीतल और कांसे का बना हुआ है, प्राचीन परंपरा और आधुनिक तकनीकी का मिश्रण प्रतिबिंबित करता है। अयोध्या भक्तों की बड़ी संख्या के लिए तैयारी कर रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार भव्य उत्सवों का आयोजन कर रही है। मंदिर 19 घंटे खुला रहेगा और मुख्य पुजारी ने अनुष्ठानों और चढ़ावों का विवरण कर दिया है। भीड़ संभालने के लिए विशेष दर्शन पास रद्द कर दिए गए हैं और आगंतुकों को सुचारू अनुभव के लिए कीमती सामान न लाने की भी सलाह दी गई है। और ओडिशा सरकार ने भीषण गर्मी के चलते 18 से 20 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थान शामिल हैं। अभिभावकों और छात्रों से आगे की जानकारी के लिए अपने स्कूलों के संपर्क में रहने की अपील की गई है। यह निर्णय बच्चों पर गर्मी के प्रभाव को लेकर अभिभावकों की चिंता के बाद आया है। भारतीय मौसम विभाग
आईएमडी के अनुसार तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में यह 45 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो सकता है। बात करें 16 अप्रैल को तो बारीपदा शहर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने कई जिलों में गर्मी की लहर और अन्य में गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी दी है। जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने एक्स पर भारत की पहली बड़ी ऑर्डर डिलीवरी फ्लीट की शुरुआत की है। यह नई फ्लीट 50 लोगों तक के ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए बनाई गई है, जिसमें समूहों, पार्टियों और इवेंट्स के लिए खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक का फ्लीट पहले की डिलीवरी विधियों, जिसमें कई सामान्य फ्लीट डिलीवरी पार्टनर शामिल होते थे और जो अक्सर ग्राहकों को आदर्श अनुभव नहीं दे पाते थे, की समस्याओं को हल करने का प्रयास है। गोयल ने बताया कि फ्लीट को अभी और सुधारा जा रहा है, जिसमें ठंडा रखने के लिए विभाग और तापमान नियंत्रित हॉट बॉक्स जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। यह पहल जोमैटो की स्थिरता, ग्राहक संतुष्टि और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह घोषणा जोमैटो के प्योर वेज फ्लीट कॉन्सेप्ट की आलोचना के बाद आई है, जिसे सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया के बाद जल्द ही वापस ले लिया गया था। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर नडियाद के पास एक दुर्घटना में 10 लोगों की जान चली गई। वडोदरा से अहमदाबाद जा रही एक कार ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आपातकालीन सेवाओं ने, जिसमें 2 एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोल टीम शामिल थी, परंतु प्रतिक्रिया दी और घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे एक्सप्रेसवे पर यातायात जाम भी हो गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या बढ़कर अनुमानित 1.44 अरब हो गई है, जिसमें वह चीन की 1.425 अरब की जनसंख्या को पीछे छोड़ दुनिया में सबसे ऊपर आ गया है। इंटरवोवन लाइव्स ट्रेडर्स ऑफ होप नामक इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की जनसंख्या अगले 77 वर्षों में 2 गुनी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 24% जनसंख्या 14 वर्ष के बीच है और 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 1.21 अरब थी, जिसमें अब एक बड़ी वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट उम्र के विवरण को भी बताया गया है, जिसमें 17% जनसंख्या 10 से 19 वर्ष के बीच, 26% 10 से 24 और 15 से 64 वर्ष के बीच है। 65 वर्ष और इससे अधिक वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या का 7% है और पुरुषों का जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने खुलासा किया है कि उन्होंने फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के कारण अवरुद्ध कर दिया था। यह कदम आम चुनावों के बाद उठाया गया था। उपयोगकर्ताओं को मध्य फरवरी के आसपास एक्सेस में समस्या आने लगी थी जब चुनाव हो रहे थे, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जमा किए गए एक कोर्ट दस्तावेज में इस अवरोध की पुष्टि की गई है। मंत्रालय ने बताया कि एक्स का पाकिस्तान के निर्देशों का पालन न करने और दुरुपयोग को संबोधित न करने के कारण प्रतिबंध लगाया गया। इंटरनेट शटडाउन की शुरुआत वरिष्ठ अधिकारियों के चुनावी धांधली के आरोपों के बाद हुई थी। राजनीतिक हस्तियों ने इन आरोपों के बीच इंटरनेट बंदी की आलोचना की है।
इंटरनेट जगत ने अपने चहेते यूट्यूबर एग्री रैटमैन, जिनका असली नाम अब्रदीप साहा था, जो को 27 वर्ष की आयु में खो दिया है। उन्होंने एनाबेल फिल्म न देखने के अपने निर्णय से लोकप्रियता हासिल की थी। 2017 में शुरू किए गए उनके चैनल को KGF चैप्टर 1 पर बनाए गए वीडियो से खासी प्रसिद्धि मिली और उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 480 के तक पहुंच गई है। हाल ही में उन्हें एक बड़ी सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत गंभीर थी। बेंगलुरु के नारायण कार्डियक सेंटर के ICU में रहते हुए भी वे कई अंगों की विफलता के कारण जीवन की जंग हार गए। चेल्सी फुटबॉल क्लब के प्रति उनके प्रेम और फिल्म समीक्षाओं के लिए जाने वाले एग्री रैटमैन की ईमानदार और जोशीली उपस्थिति को उनके प्रशंसक और ऑनलाइन समुदाय बहुत याद करेंगे। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत की आलोचनाओं का जवाब देने से इनकार कर दिया है। कंगना, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सीट की प्रत्याशी है, ने कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व नेतृत्व की खुलकर आलोचना की है। जब प्रियंका से कंगना की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने गांधी भाई बहन को राजनीतिक के लिए अनुपयुक्त बताया और उन पर अपनी मां के दबाव में होने का आरोप लगाया, तो प्रियंका ने इसे बकवास बताया और ध्यान देने के लिए आभार व्यक्त किया। लेकिन ऐसी टिप्पणियों का जवाब देने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने सनातन धर्म पर हमला करने के आरोपों का भी बचाव किया और जोर देकर कहा कि वे सत्ता की नहीं बल्कि शक्ति की पूजा करते हैं। भारत के पूर्व केंद्रीय बैंक प्रमुख रघुराम राजन ने देखा है कि कई युवा भारतीय घरेलू असंतोष के कारण विदेशों में व्यापार शुरू कर रहे हैं। उनमें विराट कोहली की मानसिकता है, जो विश्व स्तरीय बनने की चाह रखते हैं और सिंगापुर या सिलिकॉन वैली जैसे स्थानों में बाजार तक आसान पहुंच चाहते हैं। राजन ने भारत में मानव पूंजी और कौशल को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि इन महत्वाकांक्षी उद्यमियों को जो वैश्विक प्रभाव डालना चाहते हैं, देश में ही रखा जा सके। उन्होंने इस पर विचार करने की भी अपील की कि आखिर क्या उन्हें दूर जाने के लिए ये उपयुक्त है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक चुनावी रैली में भाषण दिया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बिल्लब देव के माता दुर्गा का शस्त्र गदा प्राप्त की। पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए केरल के सीएम पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अपनी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रशंसा की और कांग्रेस व कम्युनिस्टों पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। प्रेरित करता है और उनकी दुनिया बदलने की इच्छा की सराहना की। व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण संदेशों को तुरंत ढूंढने में मदद करने के लिए नए चैट फिल्टर पेश किए हैं। फिल्टर जिसमें सभी अपठित और समूह शामिल हैं। आसान पहुंच के लिए चैट को व्यवस्थित करते हुए सभी फिल्टर सभी चैट दिखाता है। अपठित उन संदेशों को प्रदर्शित करता है जिनका अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है या अपठित के रूप में चिन्हित किया गया है, और सभी समूह वार्तालापों को एकत्रित करता है। ये सुविधाएं आज से शुरू हो रही हैं और आने वाले हफ्तों में अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप भारत में अपने मेटा AI चैट बॉक्स तक पहुंच बढ़ा रहा है, जो सवालों के जवाब दे सकता है और छवियां उत्पन्न कर सकता है। संपर्क और पसंदीदा जैसे अधिक फिल्टर भी विकास में हैं।
पाकिस्तान में 4 दिनों के दौरान भीषण मौसम की मार से कम 63 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज़्यादा 32 लोगों की जान गई है, जिसमें 15 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी मौत इमारतों के ढहने से हुई है। जैसा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के खुर्शीद अनवर ने बताया, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांतों में भी मौतें हुई और आपातकाल घोषित किया गया है। पाकिस्तान मौसम विभाग वरिष्ठ अधिकारी जहीर अहमद बाबर के अनुसार बलूचिस्तान में अप्रैल की बारिश सामान्य से 256% अधिक और पाकिस्तान भर में 61% से अधिक हुई है, जिसे जलवायु परिवर्तन का परिणाम माना जा रहा है। पिछले साल की बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राहत प्रयासों का निर्देश दिया, क्योंकि देश अभी भी उससे उबर रहा है। जिला में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से चुनाव तैयारियों का जायजा लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें बताया कि जिला प्रधान की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नए मतदाताओं के EPIC वोटर कार्ड छपकर आ चुके हैं। संबंधित मतदाताओं को EPIC कार्ड जल्द ही वितरित किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि VC में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में लंबित फॉर्म 6 और फॉर्म 8 का जल्द निपटान कर दिया जाएगा। इसके लिए सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए क्यू मैनेजमेंट ऐप की ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम बना लिया गया है। 29 और 30 अप्रैल को कार्रवाई की जाएगी। जिला दादरी विधानसभा क्षेत्र में इस ऐप के जरिए मतदाता यह जान सकता है कि पोलिंग बूथ पर अभी कितने लोगों की कतार लगी हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए रैंडमाइजेशन के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिला में स्वीप अभियान शुरू में रूप में चलाया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला में निर्वाचन विभाग की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवान व अधिकारी भेजे जाएंगे। उनके ठहरने तथा आवागमन के साधन का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए। हर जिला का एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाए, इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। कम्युनिकेशन प्लान का उद्देश्य चुनाव में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी का आपस में तालमेल स्थापित करना है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी एक दूसरे से संपर्क में रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे हम नई खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।